गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। सभी भक्तों को जय सिया राम। जैसा कि लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से पहाड़ों और कंदराओं में रहने वाले संत महात्माओं के दर्शन कराते हैं। आज इसी कड़ी में आज हम चित्रकूट में मंदाकिनी मैया के किनारे भजन कर रहे एक बाल बैरागी संत के दर्शन करेंगे दोस्तों। इस तरह के निर्जन वनों में संत महात्मा रह कर के भजन साधना जन कल्याण के लिए करते रहते हैं। आइए चलते हैं और उनके दर्शन करते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर और चलना पड़ेगा, आगे महाराज जी की कुटी है। तो ये रहे दोस्तों महाराज जी की कुटी, जो साधारण सी है, घास फूस और मिट्टी से बनी हुई है। ऊपर से पॉलीथीन के तिरपाल डाले हैं महाराज जी। महाराज जी सीताराम। श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम। जय हो श्री सीताराम। स्नान हो गया महाराज जी? हाँ स्नान हो गो जी। आपसे एक प्रश्न है, आज्ञा हो तो करें? करिए करिए करिए, कोई बात। महाराज जी आपकी क्या अवस्था रही होगी जब आपको बैराग हुआ? बहुत गहरा प्रश्न पूछो तुमने। हम तो वैराग्य जब लिए हमने, हम सही बताएं कि तो हमारा चित्त की वृत्ति जी बचपन काल से ही भगवान की तरफ मुख कर लिया था। तो महाराज जी ऐसी कोई घटना तो हुई होगी जिससे आप? ऐसी एक घटनाएं नहीं है जी अनेक घटनाएं हैं जीवन में कि जो हमको हमारा किसी ने जन्म किसी और ने दिया, जी पालन पोषण किसी और ने किया, जी शिक्षा अध्ययन कहीं और हुआ। जी हम 7 वर्ष की आयु में जी गुरुकुल भाग गए थे, जी वो भी किसी की आज्ञा से नहीं गए, जी घर छोड़कर भागे थे। जी मतलब उनको ये चीज पता था जी कि ये पढ़ेगा नहीं, ये सब। हमको संस्कृत पढ़ने का जी भूत सवार था उस समय, जी और संस्कृत पढ़ने का आशय और निराकर एक ही था कि भगवान की झलक, भगवान की प्राप्ति। जी पहला ही पुस्तक में पहला ही श्लोक हमको मिल गया, जी 184 भोग कर पौ पर अटका आए, जी अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। बस गुरुदेव जगन्नाथ श्री गुरुदेव थे, श्री जगन्नाथ बहुत अच्छा पढ़ाते थे। जी कुछ ऐसी परिस्थितियां थी हमारे संग कि जो इस शरीर को पालन पोषण किया था, जो जन्म दिया था, जी उसके प्रति भी कहीं ना कहीं हमारी आकांक्षाएं, माँ बाप भाई सबके प्रति थोड़ा थोड़ा था। जी तो हमने सोचा कि अब जब हमने इस जन्म ही लिया है जी और हमारा निश्चय तो अटल है जी कि हमको इस तरफ मुख नहीं मोड़ना, जी हमको तो भगवान की तरफ मुख मोड़ना है। तो सर्वप्रथम माँ बाप भगवान के रूप में है। इस शरीर को जो पालन पोषण किया है वही सर्वभक्तम भगवान। तो महाराज जी जब यहाँ आप निर्जन वन में आए तो यहाँ रहने की, खाने पीने की बहुत सारी दिक्कतें हुई होंगी? बहुत सी दिक्कत, यहाँ तो बहुत दिक्कतें हुई, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभी भी भगवान कर ही रहा हो। जैसे जैसे हम पहली बार इस जंगल में आए हम जी और इसके पहले हम काशी में भी थे जी इसके पहले अयोध्या में थे जी मथुरा वृंदावन से हम यहाँ आए। तो आप भ्रमण करते करते आप यहाँ चित्रकूट में रम गए। मंदाकिनी अब मैया कामतानास यही कहते हैं जी अंतिम श्वास तक जी यही रखना तो ज्यादा सही है। जी आकांक्षा यही है जी कि कामतानाथ श्री महाराजाधिराज महाराज श्री मत गजेंद्रनाथ सरकार महादेव शाम्ब सदाशिव के श्री चरणों में सदा हमारा मन तन सदा लगा रहे।
जी सदा उन्हीं के चरणों में की गंगा में गोता लगाता रहे जी और संसार का सुख एवं भक्ति पान करता रहे। जी बस यही लालसा है और इसी पथ में चलने की कोशिश करते हैं। रही बात, अब तो रह रहे, अभी तो जंगल में जिस दिन आए थे उस दिन तो और जी मतलब असहनीय था, जी क्योंकि कोई परिचय से भी नहीं था यहाँ। जी और दूसरी बात, हम परिचय बनाते भी नहीं हैं, जी क्योंकि दुख सुख का सूचक है। जी अगर आज तुम दुखी हो जी तो इसका प्रमाण है जी कि कल तुम खुशी हो जाओ। जी ठीक उसी प्रकार सुख के पास भी एक ही है, जी वो है दुख। जी अगर आज तुम्हें सुख है जी तो कल 100% जिस दिन वो जाएगा उस दिन तुमको दुख देकर जाएगा। जी ये प्रथा है कि अर्थर हम जी भगवान की श्री चरणों में हैं। उसको दुर्वासा ऋषि और बहुत बड़े ऋषि मुनि, अगस्त ऋषि ने तो उस दोनों को पा लिया जी और वापस नहीं आया, जी क्योंकि वो जब समंदर को पान कर सकते हैं हाँ तो कुछ भी तो कर सकते। राक्षस क्या चीज है। हाँ तो इस जंगल में हमको आने से ना ये सब चीजें अपने दिमाग में रहने के कारण कि जब भगवान ने इतना कुछ किया है, और रही बात मृत्यु की, वो तो सबकी आनी है। सबकी आनी है। बस फर्क इतना है, कोई हंसकर मरता है, कोई रोकर मरता है। महाराज जी यहाँ खाने पीने की कैसी क्या व्यवस्था हो जाती है? कंद मूल फल मिलते हैं या तो कुछ हो? हाँ, क्योंकि महाराज जी यहाँ आसपास तो ना तो कोई गांव है ना कोई बस्ती दिख रही है। खाने की चीज तो ऐसे हम कुछ वैसा, हमको भोजन से रुचि नहीं है। जी हमको प्राण पोषण होता रहे जी और जो आए अतिथि के रूप में संत, जी वो कुछ ना कुछ पाकर जाए, जी निराश होकर न। जो श्रद्धा से जी भाव से यदि कोई ग्रास खिलाना चाहता है जी तो उसे फिर हम मना भी नहीं कर पाते। जी हम तो एक मुट्ठी चना भिगा लिया, बस अपने राम जी अपने महादेव उतने में ही जी। खुश हैं। महाराज जी सांसारिक जीव का कल्याण कैसे होगा जो मत गृहस्थ उसमें माया मोह में फंसे हैं, गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं? जिस तरह पिता जी पुत्र को शिक्षा देता है जी कि बेटा धर्म से चलकर नीति प्रगण्य होकर धन एकत्र करके धन को अर्जन करना, कमाई करना, धर्म से चलना, वही पिता कमा कर उसको सब कुछ देने वाला वही है। तो जब हम कमाई करते हैं कार्य करते हुए भी जी हम अपना समझ कर बैठ जाते हैं, उसको अपना समझ कर बैठ गए, जी इसलिए हम उसमें फंस गए। जी जिस तरह एक मछली जाल के अंदर भोजन देखकर व्याकुल भूख से उसमें फंस जाती है, ठीक उसी प्रकार भगवान ने माया रूपी जाल जी इस संसार में फैला के रखा है। जी जो माया में ढलकर उसे अपना मान लेता है, जी वो उसी मछली की भांति फंसकर तड़प तड़प कर प्राण अंतर कर देता है। इस संसार का मोह, माया, लोभ, क्रोध, लोभ, ये सब उसी में आ जाता है। सार सिर्फ एक ही है, जो तुम करो, जी जैसा करो, जी वो सब भगवान को समर्पण कर दो। जी जैसे भगवान के प्रति या किसी संत महंत किसी के प्रति जो कार्यशील आप हैं, जो कार्य करते हैं, वही कार्य शाम को, हे भगवान मैंने आपके लिए किया, आपको किया, आपको प्रसन्न पाने के लिए मैंने ये कर्म किया है। ये कर्म आप हमारी पूजा हेतु स्वीकार कीजिए। जी यही हमारी पूजा कहलाए। जी
और इसे हमारी पूजा स्वीकार कीजिए, तो वही आपकी बन गई भक्ति। इस प्रकार इस संसार में जितने भी कर्म हैं वो सब भगवान को समर्पण कर दो। वो अपना मानकर अपने लिए मत करो, है तो तुम्हारे लिए ना। तो उसको अंतर सिर्फ इतना ही है, उपभोग करो, उसका भोग लो, जितनी आवश्यकता है उसका उपभोग कर लो, लेकिन उसको अपना मत मानो। आज अगर आपको कुछ भगवान ने दे दिया है तो उसे उपयोग करो, उनको अपना मानकर उनको एकत्रित और संचय मत करो कि आगे होगा, आगे कुछ नहीं होगा। वही होगा जो राम में रच रखा, जो भगवान ने विधि ने विधाता में रच दिया है वो कोई टाल नहीं सकता। इसलिए जो है जैसा है वैसे भगवान को सब समर्पण करते हुए स्मरण कर, भगवान का स्मरण करते रहना 24 घंटे। प्रसन्नता, प्रसन्न से आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, क्रोध में लो, क्रोध से भी नहीं ले सकते, गुस्सा से लो, यदि ये भी नहीं करते तो दुश्मनी कर लो। अगर आप भगवान से प्रेम नहीं कर सकते मत करो, दुश्मनी ही सही है, दुश्मनी ही सही। कल्याण सब में है। रास्ता कौन सा भी होगा जाके सब उसी समंदर में मिलने वाला है। बड़े सौभाग्य से दर्शन मिलते हैं महाराज जी संत जनों के। आप भगवान का नाम पकड़ के अपना जो काम हम करते हैं उसको अपना ना मानकर उसको भगवान का मानकर करते रहें।